अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज एक नया नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का पहला हिस्सा। ज़ाले बेड पर बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर बेखबर सो रही।
ये इंसानों वाली खुसूसियात पहले कहाँ थी?
ज़ाले तो इनकी बात का मतलब समझ नहीं रही थी, मगर सिमरन अच्छी तरह समझ गई कि आसिया बेगम के इरादे को, और कहीं ना कहीं खुद भी वो यही चाहती थी कि ज़ाले और ज़रमील में सुलह हो जाए। हाँ ज़ाले, ताई मामा ठीक कह रही हैं, तुम परेशान मत हो, बल्कि ज़रमील को परेशान होने दो। अच्छा है, उन्हें कुछ तो सज़ा मिले। इसने बात कर मजाक कर रुख दिया और मुस्कुरा के आसिया बेगम की सिम देखा और आंखों से तसल्ली का इशारा दिया था। अरे मैं तो बातों में भूल ही गई कि फ़हीम साहब ने काफ़ी मांगी थी। वो दोनों पर एक निगाह डालती हुई किचन की सिमत बढ़ गई। ज़ाले मत सोचो कुछ भी, ज़रा रज़ा ज़रमील भाई के पास है, वो कहीं नहीं जाएगा। सिमरन ने बड़े प्यार से इसके दोनों हाथों को थाम लिया। सिमरन भाभी प्लीज़, आप तो ऐसी बातें मत करें, आप तो सब जानती हैं, मुझे समझने की कोशिश करें। इसने सिमरन के हाथों से अपने हाथों को निकाल कर इसके दोनों हाथ सख्ती से थाम कर दबाए थे। ज़ाले, जितने वहम वसवसे अपने दिल दिमाग में पालोगी वो तुम्हें इतना ही डराएंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अचानक अरशद की तेज़ व भारी आवाज़ पर दोनों अपनी जगह से 2 फुट उछली थी, बल्कि सिमरन का तो दिल बाकायदा तेज़ी से धड़कने लगा था, जैसे पसलियाँ तोड़कर अभी बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं भाई, हम जा ही रहे थे बस। ज़ाले लड़खड़ा के रह गई। सिमरन की कैफियत भी इससे कुछ कम ना थी। तो फिर चलो, और ये रज़ा कहाँ है? जिस बात का डर था वही हुआ। सिमरन की तो जैसे समझो सांस ही रोकने लगी हो, क्योंकि अगर अरशद को पता चल गया कि रज़ा ज़रमील के पास कमरे में इसके पास है, तो सबसे पहले इसकी शामत थी। अरशद इसे छोड़ेगा नहीं भाई, वो रज़ा मम्मी के कमरे में सो रहा है। डरा डरा लबुल हैजा अरशद को शको शबात में डाल के बहुत गहरी नज़रों से इसने ज़ाले को देखा। हाँ, तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है? मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। सिमरन तुम बताओ, मुझे क्या बात है? सवाल करो। अचानक साकुत तो जामिद खड़ी सिमरन की सिमट रुक गया। जी वो इसी असना में अरशद की कोट की जेब में मोबाइल चीख पड़ा। अरशद ने जो तेज़ नज़र से सिमरन को देख रहा था, जेब में से मोबाइल निकाला, ओके का बटन प्रेस करके कान से लगा लिया। हाँ हसन, कैसे हो यार? लहजे में एकदम शगुफ्तगी खुल गई। सिमरन और ज़ाले ने खुद को बच जाने पर सुख का सांस लिया। अरशद अपने दोस्त से बातें करते करते आगे बढ़ने लगा। यार मेरा तो मशवरा है कि तुम अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके कराची आ जाओ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, जब चाहो आ सकते हो। वहाँ से जाने का क्या कहा गया कि अरशद का जानदार कहकर खामोश फिजा में गूंजा था। एक मिनट ज़रा रुको। मोबाइल कान से हटाकर अरशद ने पलट के देखा तो दोनों अभी भी वहीं खड़ी थी। क्या बात है, रात यहीं खड़े खड़े गुजारने का इरादा है? तन से भरपूर जुमला दोनों को होश की दुनिया में ले आया। इससे पहले कि तफ्तीशी अंदाज फिर से शुरू होता, दोनों तेज़ी से आगे बढ़ी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी कि अरशद ने दोनों को एक नज़र देखने के बाद मोबाइल फिर से कान लगा लिया। हाँ क्या कह रहे थे तुम? वो अपने बेडरूम की सिमत बढ़ा। ज़ाले कमरे में टहलते टहलते काफ़ी देर हो गई थी, अब तो पाँव भी शल हो गए। जिस्म का एक एक हिस्सा दुख रहा था। आज आरफीन की मेहंदी को लेकर गए थे, सुबह से ही काम में लगी थी, मगर इतनी थकन नींद के बावजूद उसका ध्यान सिर्फ रज़ा में ही लगा था। वो इसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। बल आखिर दिल मजबूत करके फैसले पर मोहर जब्त कर दी। नहायत आहिस्ती से दबे दबे बेआवाज़ कदमों से वो सीढ़ियाँ बुर करती ज़रमील के बेडरूम के दरवाजे के पास आ ठहरी। बंद दरवाजे को एक खामोशी देखा कि कोई है तो नहीं, और अगर किसी नज़र पड़ गई तो किसी कदर शर्मिंदगी की सबकी होगी कि कबाते हाथ से धड़कते दिल से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो खुलते ही चला गया। अब 0 पॉइंट की ग्रीन रोशनी हर शय पर फैली हुई थी। इसकी नज़र सीधी बेड पर पड़ी। कितनी बदसूरत यादें से इनकी स्क्रीन पर रोशन हो गई थी। 2 साल पहले वो इस कमरे में दुल्हन के रूप में इस बेड पर थी, और आज वो 2 साल बाद फिर इस कमरे में मजबूरी के तहत आई थी, वरना यहाँ से निकलने के बाद कसम खा ली थी कि दोबारा कदम नहीं रखेगी। मगर वो आई तो थी सिर्फ अपने लिखते जगर जान से अजीज बेटी के लिए। गहरी सांस लेते हुए इसने अपनी सोचों को झटका और आगे बढ़ी। रज़ा ज़रमील के पहलों में बेखबर सो रहा था। इस पर ज़रमील का एक हाथ रखा हुआ था। ज़ाले ने पहले हल्के से दरवाज़ा बंद किया, फिर आहिस्ता रवि से चलती हुई बेड के करीब आ रुकी। अगर रज़ा को उठाती तो ज़रमील की आंख खोल जाती, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसलिए इसने सोचा कि पहले रज़ा पर से ज़रमील का बाजू हटाए, जो नहायत मुश्किल मरहला था, मगर रज़ा को ले जाने के लिए इसे ये काम करना ही था। वो 2 कदम और आगे बढ़ी और ज़रमील के पास आकर रुकी। रात की गोपन तन्हाई में अगर ज़रमील की आंख खुल गई तो इससे आगे वो सोच ही नहीं सकी। दिल की धड़कन इतनी बुरी तरह शोर कर रही थी कि समातें बासानी सुन सकती थी। इसने दिल मजबूत किया और थोड़ा सा झुकी। ज़रमील का बाजू आहिस्ते से थाम कर रज़ा के ऊपर से हटाना चाह के ज़रमील ने जो सीधे होकर आंखें खोली, ज़ाले की नज़र उठी और बुरी तरह बौखला के रह गई। उसी बौखलाहट में वो पूरे वजूद समेत ज़रमील के चौड़े सीने पर थी। उठने जाती थी कि ज़रमील ने इसकी नाजुक मरमरी कमर के गिर्द अपने दोनों मजबूत आयनी बाजुओं का हिसार खींच लिया। वो ज़रमील की इस हरकत पर तिलमिला के रह गई। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़े मुझे। वो पूरी ताकत से अपना दिफा करने लगी। तुम्हें क्या लगता है, नज़र अगर कुछ पल के लिए अनजान हो गई तो तुम्हारी आहट महसूस नहीं कर सकता? तो मिसेस ज़रमील, आपकी बेआवाज़ एक एक चाप पर मेरा पूरा वजूद समात बना हुआ है। तुम मुझे इतना बेखबर समझती हो? तुम मुझे जितना बेखबर समझती हो, मैं उतना हूँ नहीं। इसकी मज़ामत को नज़रअंदाज किए वो एक फसूं इसके कानों में फूंक रहा था। ज़रमील छोड़िए, मैं रज़ा को लेने आई हूँ। वह इसके चौड़े सीने पर दोनों हाथ रखे इसकी मजबूत गिरफ्त तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिसके लिए मुकाबिल कतई तौर पर तैयार नहीं था। तुम्हें नहीं लगता रज़ा अपनी असल जगह पर आ गई, इसलिए तुम भी अब सब कुछ भूल कर ही मेरे पास अपने बेडरूम में रहो? ज़रमील ने इसके आगे पड़ी मोटी सी चोटी को ज़रा खींचा तो चेहरा इसके चेहरे पर झुका। दिल बुरी तरह धड़क उठा। रात के अगर किसी ने देख लिया कि वो इसके बेडरूम में है, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस वो शर्म से पानी पानी होकर रह जाएगी। और कोई कुछ कहे ना कहे, मगर अरशद, ये नाम सोचकर इसने झुरझुरी सी ली थी। ज़रमील, अगर अरशद भाई
जरमील ने आहिस्ती से इसके कपकपाते होंठों पर अपनी अंगश शहादत रख दी थी। तुम्हारे और मेरे बीच किसी तीसरे वजूद का जिक्र मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़ाले इसकी हरकत और बात दोनों पर सरतापा से लग कर रहेगी। तीसरा वजूद वो मेरे बड़े भाई हैं, और एक बात आप सुन लें, वो जो कहेंगे मैं मानूंगी। जरमील ने कितने ही लम्हे इसकी खूबसूरत आंखों में देखा था, जहाँ इसके लिए किस कदर सफाकी थी, जहाँ नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था। ज़ाले, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। नहीं, कभी नहीं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने बहुत जुल्म किया है मुझ पर। इसके नैन कटोरों में से चंद मोती टूटकर रुखसार पर फिसलते चले गए। मैं एक पल का उजाला करने को तैयार हूँ, मगर जो तुम या अरशद चाहते हो वो मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। इसके रुखसार पर फिसलते आंसू को अपनी उंगलियों के पोरों में जज़्ब कर लिया। तो मैं इंतज़ार कर लूँगी, मगर आपके पास वापस कतई नहीं आऊँगी। इतनी नफरत करती हो मुझसे। एक ज़ख्मी मुस्कुराहट के इसके लबों पर रेंगी थी। हाँ, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा। किस कदर ज़ालिम, बेरहम, कातिल हसीना लग रही थी वो इस वक्त। तो ठीक है, देखते हैं मेरी मोहब्बत तुम्हारी नफरत के आगे दम तोड़ती है, या फिर तुम मेरी बाहों में आकर फूलों की तरह महकती हो। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं।
ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।